तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोग भारतीय इतिहास में कल का जो लेक्चर हम लोगों ने सातवाहन वाला देखा था, तो आज हम लोग कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। मौर्योत्तर काल में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो राजवंश है वो कुषाण वंश है। और कुषाण वंश से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे और एक लेक्चर में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं कुषाण वंश में, कि कुषाण वंश जो है पार्थियन या पहलव के बाद कुषाण आए, ठीक है ना। पार्थियन कहिए या पहलव कहिए, दोनों एक ही नाम है। इसके बाद कुषाण आए, जो क्या थे, जो कि यूची कबीले से थे। ये एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि जो क्या थे, यूची कबीले से थे और तोखरी भी इनको कहा जाता था, ठीक है ना। या तो यूची कहिए या तो तोखरी कहिए। यूची के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यूची कबीले से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूची नाम का जो कबीला था वो 5 कुलों में बटा हुआ था, और इन्हीं में से जो एक कुल था वह कुल जो था वो कुषाण था, ठीक है ना। यूची कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था और 5 कुल में से जो एक कबीला था वो कुषाण वंश था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक, अक्सर एग्जाम में पूछता है, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजूल कटफिसेस था, ठीक है ना। कौन था? कुजूल कटफिसेस। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की अगर बात किया जाएगा तो वो कनिष्क था, ठीक है ना। मेनली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। कुषाण वंश की अगर बात किया जाए तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो कनिष्क से ही घूमती है, ठीक है ना। तो इसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, याद रखिएगा। अब इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर, पेशावर ये यही पाकिस्तान में पेशावर पड़ता है, तो पुरुषपुर थी या पेशावर थी। तथा इस कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा थी, ठीक है ना। पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी कुषाणों की, ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और देखते हैं कि कनिष्कों ने 78 ईस्वी में संवत चलाया, जिसको क्या कहते हैं, जिसको शक संवत के नाम से जानते हैं, जिसको भारत सरकार यूज करती है, ठीक है ना। इसी को 78 ईयर्स में चलाया था उसने, जिसका नाम था शक संवत। कई बार एग्जामों में पूछता है कि शक संवत की डेट क्या है, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी पूर्व में इसका नाम जो है शक संवत जो है रखा गया था, ठीक है ना। इसी में चलाया था इसने। चलिए अब एक पॉइंट और देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगति से रिलेटेड है, कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जिसमें चौथा जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान इसके कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र कौन थे? बौद्ध विद्वान थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का क्या था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है ना। हीन और महायान 2 धर्मों में जो है बढ़ जाता है जो बौद्ध धर्म जो है, तो इसमें ये महायान शाखा का जो है ये अनुयायी था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक है ना, जिनमें उनकी शुद्धता जो है गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रों से शुद्धता ज्यादा थी। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो स्वर्ण उस समय सोने वगैरह जो है बहुत भारी मात्रा में इनके शासन काल में मिला हो, या इनका जो बिजनेस व्यापार हो बहुत उन्नत अवस्था में हो, तो इस वजह से स्वर्ण काल वगैरह की मुद्राएं मिलती हैं। और गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो बहुत बेहतर कंडीशन में थी, शुद्धता उसकी ज्यादा थी, ठीक है। तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश से जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। अब उत्तरी पश्चिमी की बात किया जाए तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, यानी गुजरात राजस्थान से लेके और पंजाब पाकिस्तान तक का जो इलाका है उत्तरी पश्चिमी तक, यहाँ पे क्या कि सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कनिष्क का जो राजवैद्य था, राजवैद्य कौन था? उसका राजवैद्य था चरक, ठीक है ना। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसका नाम था चरक, और जिसने चरक संहिता की रचना की थी। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? उसकी पुस्तक का नाम था चरक संहिता, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कनिष्क का राजवैद्य जो था वो अश्वघोष था। कनिष्क का राजवैद्य अश्वघोष था,
इसने बौद्धों के रामायण कौन सी है? बुद्ध चरित्र की क्या की थी इसने? रचना की थी, ठीक है ना। बौद्धों का इसको रामायण बोला जाता है, बुद्ध चरित्र की। और इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष ये क्या थे? कनिष्क के दरबार के राजकवि थे, ठीक है ना। कनिष्क के दरबार के ये राजकवि थे, चारों के चारों याद रखिएगा। इसमें नागार्जुन के बारे में याद रखिएगा कि भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। सापेक्षता का सिद्धांत इसमें इन्होंने दिया था। किताब का नाम था माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन को लिखा था, और नागार्जुन को आइंस्टीन के नाम से, भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कनिष्क की जो मृत्यु है वो 102 ईस्वी में हो गई थी। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था वसुदेव, ठीक है ना। वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गांधार शैली और मथुरा शैली, मंदिर निर्माण की जो दो शैलियां थी, गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास हमको देखना है, मिलता है, वो कनिष्क के शासन काल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। कनिष्क के शासन काल में हमको देखने को मिलता है। चलिए तक्षशिला जो तक्षशिला थी पाकिस्तान में, ये गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। तक्षशिला गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण था, ठीक है ना। रेशम मार्ग सिल्क रूट की बात किया जाए तो आज सिल्क रूट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चाइना करता है। प्राचीन काल में अगर इसकी बात किया जाए तो कुषाण जो था वो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता था। और रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क ने ही किया था, ठीक है ना। शुरुआत की अगर बात किया जाएगा तो कनिष्क ने इसकी शुरुआत किया था, ठीक है ना। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो विकास हमको देखने को मिलता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण पहली बार देखने को मिलता है कुषाण राजवंश में। कुषाण राजवंश में किसमें? कनिष्क के शासन काल में हमको देखने को मिलता है। ये कुषाणों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है। कुषाण की बात किया जाएगा तो कनिष्क आएगा, कनिष्क का जिक्र होगा। और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। सारे पॉइंट देख लीजिएगा, चतुर्भुज संगति, 78, विक्रम संवत, ये सारी चीजें, पेशावर, कुजुर कटफिसस, ये सारी यूची कबीला, ये सारा का सारा जो है गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सारे से क्वेश्चन पूछता है। नागार्जुन इंपॉर्टेंट है, चरक इंपॉर्टेंट है, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।